स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी क्रांति के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया को बदल दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की नींव रखी। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी क्रांति की। यह कहानी उन विचारों की है जिन्होंने एक राष्ट्र को जन्म दिया। यह कहानी उन आम लोगों की है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यह कहानी उन आदर्शों की है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे अमेरिकी क्रांति की पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जहां 13 अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ब्रिटेन अपनी विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों पर तरह तरह के कर लगाता था। स्टैंप एक्ट, शुगर एक्ट, टी एक्ट, ये कानून थे। अमेरिकियों को ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। यहीं से असंतोष की चिंगारी भड़कने लगी। उनका नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया जिसने अमेरिकियों के सब्र का बांध तोड़ दिया। इस कानून के तहत सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार मिल गया। इससे अमेरिकी व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा था। सन्स ऑफ लिबर्टी ने विरोध में बोस्टन बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाजों पर धावा बोला। उन्होंने 342 चेस्ट चाय समुद्र में फेंक दी। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। बदले में ब्रिटेन ने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के मन में आजादी की आग और भड़का दी। ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवादियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और फिर आया 19 अप्रैल 1775 का दिन, जब लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी मिलिशिया के बीच खूनी संघर्ष हुआ। यह अमेरिकी क्रांति का पहला युद्ध था। हालांकि इस युद्ध में अमेरिकी मिलिशिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस घटना ने क्रांति की चिंगारी को और भी तेज कर दिया। ये लड़ाई अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। चैप्टर 4, स्वतंत्रता की घोषणा। एक नया राष्ट्र जन्म लेता है। दोस्तों, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड के बाद अमेरिकी उपनिवेशवादी पूरी तरह से ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए तैयार हो चुके थे। 4 जुलाई 1776 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अमेरिकी क्रांतिकारियों ने थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा को स्वीकृति दे दी। यह घोषणा पत्र अमेरिका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने अमेरिका को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस घोषणा पत्र में जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज को मानव के मौलिक अधिकार बताया गया। चैप्टर 5, सराटोगा का युद्ध, फ्रांस का साथ, क्रांति का नया मोड़। दोस्तों, शुरुआती दौर में अमेरिकी क्रांतिकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन 1777 में सराटोगा के युद्ध में अमेरिकियों को एक बड़ी जीत हासिल हुई। इस युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सेना को बुरी तरह हराया। यह जीत अमेरिकी क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस जीत ने फ्रांस को अमेरिका की मदद के लिए प्रेरित किया। फ्रांस ने अमेरिका को सैन्य और आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया। चैप्टर 6, यॉर्कटाउन, ब्रिटिश हार और क्रांति का अंत। दोस्तों, फ्रांस के साथ मिलकर अमेरिकी सेना ने ब्रिटिश सेना को कई मोर्चों पर परास्त करना शुरू कर दिया। अंततः 1781 में यॉर्कटाउन के युद्ध में अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं ने मिलकर ब्रिटिश सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। यह हार ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का फैसला किया। चैप्टर 7, दोस्तों, 1783 में फ्रांस के पेरिस शहर में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इसके साथ ही अमेरिकी क्रांति का अंत हुआ। इस क्रांति ने दुनिया को एक नया राष्ट्र दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों में से एक है।
चैप्टर 8 1787 का संविधान। लोकतंत्र की नींव। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अमेरिकी नेताओं के सामने एक नई चुनौती थी, एक मजबूत और स्थिर सरकार का गठन करना। 1787 में अमेरिकी नेताओं ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाया। यह संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। इस संविधान में सरकार के अधिकारों को सीमित किया गया और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। चैप्टर 9 बिल ऑन राइट्स, नागरिक अधिकारों की गारंटी। दोस्तों, 1791 में अमेरिकी संविधान में 10 संशोधन जोड़े गए, जिन्हें बिल ऑन राइट्स के नाम से जाना जाता है। ये संशोधन नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शस्त्र रखने का अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। बिल ऑन राइट्स अमेरिकी संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह अमेरिकी लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। चैप्टर 10 अमेरिकी क्रांति, एक वैश्विक प्रभाव। दोस्तों, अमेरिकी क्रांति सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। इस क्रांति ने दुनिया भर में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसी क्रांति इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अमेरिकी क्रांति ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है और लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। आउटरो, क्रांति की विरासत। तो दोस्तों, ये थी अमेरिकी क्रांति की कहानी, एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया को बदल दिया। यह क्रांति सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह विचारों का युद्ध था, सिद्धांतों का युद्ध था। यह क्रांति हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। यह क्रांति हमें यह भी सिखाती है कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।